आपकी नई नई जॉब लगी है, पहली सैलरी आ चुकी है और फाइनली वो वक्त आ गया है जब आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो क्यों ना एक एक करके इन्हें जीना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले खरीदते हैं वो वाला महंगा फोन जो आपको हमेशा से लेना था। लैपटॉप भी पुराना ही हो गया तो उसे भी बदल देते हैं। अच्छा, वो स्मार्ट वॉच उस ब्रांड की काफी सही है ना। और दोस्तों के साथ गोवा का ट्रिप अब सॉर्टेड होगा और उस ट्रिप के लिए नए कपड़े भी आ जाएंगे। मतलब जिंदगी के असली मजे तो अब चालू होंगे। अब अगर मैं कह दूं कि उल्टा परेशानियां शुरू होने वाली हैं, फाइनेंशियल बर्डन्स आने वाले हैं, तो पूरा मूड स्पॉइल हो जाएगा ना। पर क्या करूं, आपका बबल भी तो बस करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई मैंने अपनी एडल्टिंग में ये सब कुछ फेस किया है और मैं नहीं चाहता कि आप भी इससे गुजरो। देखो, आजकल कुछ भी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपना फेवरेट फोन या अपनी फेवरेट बाइक बड़ी आसानी से ईएमआई पर खरीद सकते हो। ऊपर से अब किसी के लिए भी क्रेडिट कार्ड लेना काफी आसान हो गया। और अगर स्टेबल जॉब हो तो ये बैंक्स खुद आपको क्रेडिट कार्ड सेल करती हैं। आप जब इन क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हो तो आप वो पैसा खर्च कर रहे होते हो जो एग्जिस्ट नहीं करता, और ऐसे ही धीरे धीरे आपको ओवर स्पेंडिंग की आदत लग जाती है। लाइफस्टाइल महंगी होती जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप डेट में आ गए हो। अब डेट एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें आपको ये बैंक्स फंसाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दैट इज हाउ दे मेक मनी। इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स का कल्चर बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। लोग इससे अपने मंथली खर्चे पूरे करते हैं, गैजेट्स लेते हैं, ईएमआईज भरते हैं और ऑलमोस्ट हर खर्चा इसी से होता है। अब जब तक आप इनकी टाइमली रीपेमेंट्स कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये टाइमली रीपेमेंट्स मिस होना शुरू हो जाती है, इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। और शायद आपको पता ना हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स हैव वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 52% पर एनम तक जाता है। इंडिया में 50% मिलेनियल्स और जेनजी ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस करते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी हाई एस्पिरेशंस, लिमिटेड इनकम, बाय नाउ पे लेटर, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई ऑप्शंस, ऐप लोन्स का कल्चर और बुरी फाइनेंशियल प्लानिंग। एज ऑफ जून 2024 आरबीआई के अकॉर्डिंग हाउस होल्ड डेट जीडीपी का 42.9% था। मतलब जितना पैसा देश कमाता है उसका 42.9% लोगों के लोन्स में। अब अगर आपको इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना और बैड डेट से दूर रहना है तो मेरी बातें ध्यान से सुनना। हर किसी को लगता है कि वो कभी लोन के चक्कर में नहीं फंसेंगे, लेकिन फिर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो ना चाहते हुए भी सिचुएशन में आ जाते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अपने खर्चों को प्लान करें, और इसका सबसे बेस्ट तरीका है बजटिंग। यानी कि ये जानना कि महीने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इसमें से ज़रूरी खर्चे कौन से हैं, गैर ज़रूरी खर्चे कौन से हैं, और फिर इन सबको देखकर ये समझना कि कहाँ पैसे बचाए जा सकते हैं। अब देखो, बड़ा सिंपल है, आपको बस अपने सारे खर्चों का ट्रैक रखकर चलना है, जिसके लिए आप चाहो तो किसी ऐप की मदद ले सकते हो, या फिर मेरी तरह एक एक्सेल शीट बना के मैन्युअली भी इसे यूज़ कर सकते हो। अब ये करना कैसे, ये भी देख लेते हैं। तो देखो, एक्सेल में मैंने ऐसी एक शीट बना के रखी हुई है जिसे मैं हर कुछ दिनों में अपडेट करता रहता हूँ। अब ये एक कॉलम है कि मेरी इनकम कहाँ से आती है, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट का कॉलम है, फिर खर्चों का। अब अगर आप भी ऐसे ही किसी एक्सेल में अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके फॉर्मेट की लिंक डाली हुई है, उसे खोलो, मेक कॉपी करके उसे यूज करना चालू कर दो। अब इसके बाद जो स्टेप लेनी है वो है कि हमेशा बुरी सिचुएशन का प्लान करके चलो। यानी कि एक ऐसा फंड बनाना जो जरूरत पड़ने पर काम आ जाए, और इसे हम कहते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आपको ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रखता है जो कि आपको डेट की तरफ धकेल सकती है, जैसे कि नौकरी चले जाना, किसी अपने का बीमार पड़ जाना, या फिर कुछ भी फाइनेंशियल ट्रबल आ जाना। अब नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, अबाउट 10 करोड़ पीपल, आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी एवरी ईयर ड्यू टू द अमाउंट ऑफ मनी दे स्पेंड ऑन हेल्थ केयर। दिस मे बी टेम्पररी पॉवर्टी एंड सम मे कम आउट ऑफ पॉवर्टी टू, डिपेंडिंग ऑन देयर इनकम। अब इमरजेंसी फंड आपका कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। यानी कि आपका महीने का जितना खर्चा है जो ज़रूरी चीज़ों में जाता है, जैसे कि ईएमआई, बिल्स और दूसरी ज़रूरी चीज़ें, उस टोटल अमाउंट का 6 गुना आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मेरा हर महीने का खर्चा 20,000 रुपये है, तो मेरे पास 20 × 6 यानी कि 1.2 लाख रुपीज़ होना चाहिए। और इन पैसों को मैं तब तक टच नहीं करूंगा जब तक कि कोई सच में इमरजेंसी ना आ जाए। एडवाइस छोटी सी है लेकिन काम बहुत बड़ा आएगी। अच्छा हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो कर लो, बिकॉज आई शेयर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देयर। Also, don't forget to like this video and subscribe to Curious.